केजरीवाल ने जस्टिस स्वर्णकांता को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में दिल्ली हाईकोर्ट में पेश न होने का जिक्र किया गया है। जस्टिस स्वर्णकांता के सामने पेश नहीं होंगे अरविंद केजरीवाल। जस्टिस स्वर्णकांता से न्याय की उम्मीद टूटी है। अरविंद केजरीवाल ने अपनी चिट्ठी में कई चीजों का जिक्र किया है। सत्याग्रह पर चलने का फैसला लिया गया है। जस्टिस स्वर्णकांता के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, केजरीवाल की तरफ से कहा गया। तो सीबीआई ने तुरंत इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी और ये केस जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा जी के सामने लगा। तब मेरे मन में एक बहुत बड़ा सवाल उठा, क्या इनके सामने मुझे न्याय मिलेगा? मेरे मन में ये प्रश्न क्यों आया? इसके कई कारण हैं, पर दो कारण मुख्य हैं। पहला कारण ये कि आरएसएस की जिस विचारधारा वाली सरकार ने झूठे आरोप लगा के मुझे जेल डाला, जज साहिबा ने स्वयं माना है कि उस विचारधारा से जुड़े संगठन अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के मंचों पे वे कई बार जाती रही हैं। मैं और आम आदमी पार्टी उस विचारधारा के घोर विरोधी हैं। ऐसे में क्या उनके सामने मुझे न्याय मिल सकता है? दूसरा कारण कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कोर्ट में मेरे विपक्ष में केंद्र सरकार की सीबीआई है और जस्टिस स्वर्णकांता जी के दोनों बच्चे केंद्र सरकार में काम करते हैं। उनके दोनों बच्चे केंद्र सरकार के वकीलों के पैनल में हैं। हमारे सामने कोर्ट में दूसरी ओर से वकील हैं सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता जी। तुषार मेहता जी दोनों बच्चों को केस देते हैं। उन्हें कितने केस मिलेंगे, कौन से केस मिलेंगे, ये तुषार मेहता जी तय करते हैं। भारत सरकार के पैनल में लगभग 700 के करीब वकील हैं, लेकिन जस्टिस स्वर्णकांता जी के बेटे सबसे ज़्यादा केस पाने वाले वकीलों में से एक हैं। उनके बेटे को 2023 से 2025 के बीच लगभग 5,904 केस डॉकेट मिले। इससे उनके बेटे को करोड़ों रुपए की फीस मिली। आज की तारीख में उन बच्चों का भविष्य और कमाई दोनों काफ़ी हद तक तुषार मेहता जी पर निर्भर है। तो किसी के भी मन में ये चिंता स्वाभाविक है कि अगर जज कमाई और उनका भविष्य सामने खड़ा वकील तय कर रहा है, तो क्या जज साहिबा उस वकील के खिलाफ फैसला कर पाएंगी? मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि मुझे जुडिशरी पे पूरा भरोसा है। मैं जुडिशरी का बहुत सम्मान करता हूं। जब मेरे खिलाफ गलत साजिश हुई तो हमारे देश की जुडिशरी ने ही मुझे न्याय दिया था। जब मुझे झूठे केस में गिरफ्तार किया गया तो इसी जुडिशरी ने मुझे बेल दी थी। इसी जुडिशरी ने मुझे उसी झूठे केस में दोष मुक्त करार किया है। पिछले 75 वर्षों में जब जब देश पे आंच आई, हमारे देश की जुडिशरी ने देश को बचाया और नागरिकों के हितों की रक्षा की है। मैं जस्टिस स्वर्णकांता जी का भी बहुत सम्मान करता हूं। मुझे उनसे या उनके परिवार से किसी भी प्रकार की कोई व्यक्तिगत आपत्ति नहीं है। लेकिन न्याय का एक बहुत बड़ा सिद्धांत है, जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन बट शुड ऑल्सो बी सीन टू बी डन। इसलिए मैंने जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा जी से पूरे सम्मान के साथ अनुरोध किया कि वो इस कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जैसे कारणों की वजह से इस केस से खुद को अलग कर लें। लेकिन उन्होंने मेरी दलीलें खारिज कर दी और फैसला दिया कि वो स्वयं ही ये केस सुनेंगी। आज मेरे सामने सबसे आसान रास्ता है कि मैं उनका आदेश मान लूं और एक बड़ा वकील खड़ा करके उनके सामने अपना केस लड़ूं। पर यह मुद्दा अब सिर्फ मेरे केस का नहीं है, बल्कि आम लोगों के न्याय प्रणाली पर भरोसे का है। ऐसी दुविधा के मौके पे बापू ने हमें सत्याग्रह का रास्ता दिखाया। बापू ने कहा था कि जब भी किसी अन्याय का सामना करो तो उसका पहला कदम विरोध नहीं बल्कि बातचीत होना चाहिए। अपनी बात अन्याय करने वाले के सामने
पूरी विनम्रता के साथ रखनी चाहिए और उसे सुधारने का पूरा मौका देना चाहिए। सारी कोशिशों के बाद भी अगर न्याय ना मिले तो अंतरात्मा की आवाज़ सुनो। यदि अंतरात्मा की आवाज़ कहती है कि न्याय नहीं हुआ तो शांति और विनम्रता के साथ सत्याग्रह करना चाहिए। फिर उसके जो भी परिणाम हों वो सहर्ष स्वीकार करने चाहिए। पर इस पूरे प्रकरण में अन्याय करने वाले व्यक्ति के प्रति किसी भी प्रकार की नफरत या गुस्सा नहीं होना चाहिए। मैंने भी बातचीत से शुरुआत की, पूरी निष्ठा और विनम्रता के साथ जस्टिस स्वर्णकांता जी के सामने अपनी बात रखी, उन्हें इस केस से अलग होने के लिए याचना की। मैंने आग्रह किया कि मेरा केस हाई कोर्ट के किसी भी अन्य जज द्वारा सुन लिया जाए, लेकिन उन्होंने मेरी प्रार्थना अस्वीकार कर दी। उन्होंने फैसला दिया कि वे अपने आप को इस मामले से अलग नहीं करेंगी और ये केस वो स्वयं ही सुनेंगी। उनके दिए गए इस फैसले से मैं पूरी विनम्रता पूर्वक असहमत हूँ। इस पूरे घटनाक्रम के बाद मेरी आशंका और गहरी हो गई है कि क्या उनके सामने मुझे न्याय मिलेगा। बापू के दिखाए रास्ते पर चलते हुए सत्याग्रह की भावना से अब मैंने फैसला किया है कि मैं इस केस में जस्टिस स्वर्णकांता जी के कोर्ट में ना तो स्वयं पेश होऊंगा और ना ही मेरी तरफ से कोई वकील पैरवी करेगा। जस्टिस स्वर्णकांता जी जो भी फैसला सुनाएंगे उस पर समय आने पर मेरे जो भी कानूनी अधिकार हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देना आदि, वो सभी कदम लेने के लिए मैं स्वतंत्र हूँ। ये बात आज मैंने एक पत्र लिखकर जस्टिस स्वर्णकांता जी को भी सूचित कर दिया है। मेरा जस्टिस स्वर्णकांता जी से किसी प्रकार का व्यक्तिगत विरोध नहीं है। यदि भविष्य में भी कभी उनके सामने मेरा कोई अन्य केस लगता है जिसमें मेरे विरोध में बीजेपी, केंद्र सरकार या तुषार मेहता जी नहीं हैं, तो मैं उनके समक्ष जरूर पेश होऊंगा। आप पूछ सकते हैं कि यदि मैं जस्टिस स्वर्णकांता जी के रिक्यूजल ऑर्डर से असहमत हूं तो उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जा रहा? उसकी तैयारी कर रहा हूं। ये पूरा मामला बहुत नाजुक और संवेदनशील है। कानून को ध्यान में रखते हुए, जुडिशरी के सम्मान को ध्यान में रखते हुए और लोगों के न्याय व्यवस्था पर भरोसे को ध्यान में रखते हुए एक एक कदम उठाना है। मैं ये कदम अहंकार या किसी विद्रोह या विरोध की भावना से नहीं उठा रहा। इस कदम के जरिए मेरा मकसद देश की कानून प्रणाली को चुनौती देना भी नहीं है और ना ही मेरा मकसद न्याय व्यवस्था का अपमान करना है। इसी केस में मैंने हर स्टेज पे, हर अदालत में अपना पूरा सहयोग दिया है। मैं न्यायपालिका का बहुत सम्मान करता हूँ। इसी न्यायपालिका की वजह से आज मैं आज़ाद घूम रहा हूँ। मेरा सिर्फ और सिर्फ इससे एक ही मकसद है, देश की न्याय व्यवस्था पर लोगों के भरोसे को और मजबूत करना, लोगों में ये अटूट विश्वास भरना कि ज़रूरत पड़ने पर हमारे देश की न्याय व्यवस्था से उन्हें न्याय ज़रूर मिलेगा। जय हिंद। केजरीवाल को आपने सुना, न्याय की उम्मीद टूट चुकी है। अंतरात्मा की सुनी पुकार अरविंद केजरीवाल ने कहा और ये चिट्ठी अरविंद केजरीवाल की तरफ से लिखा गया। पंकज मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। पंकज, न्याय की उम्मीद अब टूट चुकी है, बकायदा एक चिट्ठी अरविंद केजरीवाल की तरफ से लिखा गया। इस चिट्ठी में किन किन बातों का जिक्र हुआ है? बिल्कुल, बेशक तरुणुम, देखिए जिस तरह से लगातार पिछले कई समय से शराब घोटाले को लेकर लोअर कोर्ट से उनको एक अच्छी राहत मिली थी, उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई होनी है और सुनवाई को लेकर जस्टिस स्वर्णकांत की बेंच में सुनवाई होनी है, उसको लेकर अरविंद केजरीवाल ने अपना विरोध दर्ज कराया था और उसको लेकर जस्टिस स्वर्णकांता ने साफ तौर पर कहा कि सुनवाई इसी
कोर्ट में होगी। अब उसको लेकर अरविंद केजरीवाल ने पत्र लिखा, उसमें कई महत्वपूर्ण बातें लिखी गई है। अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पे कहा है कि आगे की सुनवाई में शामिल होने से इनकार कर दिया। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि इस मामले को लेकर जब तक जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा इस मामले को लेकर सुनवाई करेंगे तब मैं इस कोर्ट में शामिल नहीं होगा, ना कि मेरा कोई वकील शामिल होगा। इनफैक्ट अगर इसको लेकर कोई भी फैसला उनके खिलाफ आता है तो उसको लेकर जो अदर ऑप्शंस है, कानूनी जो ऑप्शंस होंगे उस पर जाएंगे, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट जाना हो या इसके अलावा कोई और ऑप्शन बचता है तो उस पर जाएंगे। उसके अलावा उन्होंने लिखा है कि निष्पक्ष सुनवाई पर जताई आशंका अपनी जताई है। उन्होंने कहा है कि पत्र में न्यायिक प्रक्रिया पर गंभीर सवाल भी उठाए हैं और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि मेरी अंतरात्मा आगे की कार्रवाई शामिल होने के लिए अनुमति नहीं देती है। बड़ा सवाल उन्होंने खड़ा किया है और कहा है कि सत्याग्रह की जो भावना है उस पर फैसला लेने की बात कही है कि और सत्याग्रह करेंगे, इस बात का जिक्र किया है। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि न्यायपालिका में आस्था कायम रहेगी, लेकिन इस मामले निष्पक्षता से लेकर गंभीर चिंता की बात है। इसको लेकर कई सवाल जो पत्र लिखे हैं जस्टिस शर्मा को और इसको लेकर कई सवाल खड़े किए गए और साथ में ये भी कहा गया है कि इसको लेकर जो अगली कार्रवाई है या कोर्ट उनके फेवर में फैसला देता है या उनके खिलाफ देता है तो वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और अन्य जो है ऑप्शंस के थ्रू जाएंगे। लेकिन अभी इस मामले को लेकर जो कोर्ट जस्टिस शर्मा का कोर्ट है उस कोर्ट में वो शामिल ना वो होंगे ना उनके वकील होंगे शामिल। उसके अलावा इनफैक्ट ये भी कहा इन फ्यूचर में भी कभी भी इस तरह की सुनवाई जस्टिस शर्मा के बेंच में होती है, उनके कोर्ट में होती है, तब भी वो किसी भी मामले पर वो वहां नहीं पहुंचेंगे। इनफैक्ट अगर वो पॉलिटिकल ना हो तो अब स्वाभाविक सी बात है अब कहीं ना कहीं जुडिशरी वर्सेस जो है केजरीवाल की कहानी सामने निकल कर आ रही है, क्योंकि लगातार इसके पहले वो बीजेपी और तमाम सरकार के खिलाफ लड़ते नजर आए थे, लेकिन अब ऐसे में जो है न्यायपालिका के खिलाफ ही खड़े होकर नजर आ रहे हैं और न्यायपालिका पर कई सवाल जो है खड़े कार्यशैली पर अरविंद केजरीवाल ने अब यहाँ पर कई तरह के सवाल उठाए और अब तो बहुत इमोशनल ये पत्र लिखकर ये भेजा गया अरविंद केजरीवाल की तरफ से। अब देखने वाली पंकज बात ये होगी कि इस पत्र का जवाब किस तरीके से दिया जाता है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने स्पष्ट कहा है कि वो पीछे नहीं हट सकते हैं। बिल्कुल बेशक उन्होंने साफ तौर पे कहा है तनुम कि अब वो सत्याग्रह का रास्ता अपनाएंगे और उसको लेकर जो सत्याग्रह का रास्ता है उस पर जाएंगे, लेकिन साफ तौर पर कहा है कि मैं न्यायपालिका पूरा सम्मान करता हूं, न्यायपालिका ने ही मुझे कई मामले में बरी किया है तो कहीं ना कहीं न्यायपालिका पर अपनी आस्था जाहिर करता हूं। लेकिन जिस तरह से जस्टिस शर्मा की बेंच ने सुनवाई कर रही है और उनका कई अलग अलग संघ के या कहा जाए कि कार्यक्रम में सम्मिलित होने को लेकर आरोप लगाए हैं, उसको लेकर हाई कोर्ट में सुनवाई भी हुई थी, लेकिन जस्टिस सूर्यकांत शर्मा ने साफ तौर पे मना भी कर दिया था कि सुनवाई जो है उन्हीं के बेंच में होगी। इसको लेकर सवाल खड़े किए गए और साफ तौर पे कई ऐसी बातें हैं जो उन्होंने लिखी है। एक महत्वपूर्ण लाइन जो उन्होंने लिखी है कि मेरी आत्मा आगे की कार्रवाई में शामिल होने की अनुमति नहीं देती है। इस तरह के कई उससे साफ नजर आता है कि वो कहना क्या चाहते हैं, क्योंकि वो जस्टिस सूर्यकांत शर्मा के बेंच में अपनी कोई भी केसेस लेकर नहीं जाना चाहते, उसमें अपने मामले को लेकर सुनवाई में सम्मिलित भी नहीं होना चाहते। उन्होंने साफ तौर पर भी कहा ये भी तरुण कि अगर इस मामले को लेकर और भी फ्यूचर में कोई और मामले सुनवाई होते तब भी खड़े नहीं होंगे। इनफैक्ट ये भी कहा है कि वो नहीं उनके वकील भी इस मामले को लेकर खड़े नहीं होंगे और अगर इस मामले में उनके फेवर में या अनफेवर या तो उनके खिलाफ जजमेंट आता है तो इस तरह के मामले में कोर्ट का क्या रुख हो सकता है? देखिए इस मामले में कोर्ट अपनी काम करेगा, अपनी कहा जाएगा तो कोर्ट पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि सुनवाई तो जस्टिस सूर्यकांत शर्मा के बेंच में ही होगी, तो ऐसे में कोई और रास्ता बचता नहीं है। अब कोर्ट सुनवाई करेगा, इंतजार करेगा कि उनकी तरफ से कोई वकील खड़ा हो। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि मेरी तरफ से कोई वकील खड़ा नहीं होगा, तो ऐसे में अब रास्ता कुछ बचता नहीं है उनके उस मामले को लेकर। हाँ ये जरूर होगा कि इस मामले को लेकर वो अपील के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में अपनी जो दलील है वो रखते नजर आएंगे। लेकिन अभी जिस तरह से राहत मुझे लगता नहीं कि इस मामले को लेकर कोई मिलेगी, क्योंकि कोर्ट ने साफ तौर पे कहा है कि जो भी सुनवाई होनी है उन्हीं के बेंच पे होनी है। तो ऐसे में अब मुश्किलें जो है अरविंद केजरीवाल की बढ़ती नजर आए और अरविंद केजरीवाल होगी कि ये अब जब पत्र लिखा गया है तो कोर्ट की तरफ से क्या रुख रहेगा, अरविंद केजरीवाल का अगला कदम क्या हो गया, क्या वाकई बस सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे? सभी की नजरें बनी हुई है, आप भी नजरें बनाए रखिएगा। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया पंकज आपका। वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे, बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।